अभी हम अजमेर गए, आ रहे हैं वहीं से। अजमेर में भागचंद जी सोनी साहब की नसीहत है। उनके सामने एक बहुत बड़ी कोठी है सफ़ेद कलर की। आपने कभी गए हो तो आपने भी कभी देखा हो तो वो भागचंद जी सोनी साहब की थी। सोनी साहब की नसीहत थी। सोनी साहब की वो बहुत बड़ी एक हवेली है। आज उसकी कोई कीमत ही नहीं है, कोई कीमत नहीं है। आदमी 4000 करोड़ भी दे तो भी उस हवेली की कीमत नहीं दे सकता। वो हवेली सिर्फ 80 लाख रुपए में बिकी। 500 से ऊपर कमरे, 500 से ऊपर, वाइट, बिल्कुल वाइट मार्बल जैसे वाइट हाउस बनाया। सामने से सूरज की रोशनी पड़ती है, पहाड़ के ऊपर है, इतनी लग्जीरियस है, गजब की लग्जीरियस है। अब जैसे ही उनके पूर्व के मालिक हमारे सामने आए, बोलते महाराज जी ये हवेली है, अपनी हवेली है। हमने कहा बहुत बढ़िया। वही बात हो गई जो गुरुजी कहते थे कि चीज हाथ में है नहीं, लेकिन अभी भी दिल एक ही चीज कहता है कि ये हमारी हवेली है। अब जिसके दिमाग में ये बात धरी हुई है, उस जिसके दिमाग में भी तुम्हारा छोड़ा हुआ और छूट गया परिग्रह है, दोनों, छोड़ा हुआ भी और जो तुमसे छूट गया है वो भी, वो दोनों परिग्रह जो दिमाग में अतीत का हल्ला मचाता है ना, उस परिग्रह को भी ले लो, अभी वर्तमान का परिग्रह भी ले लो, और भविष्य के परिग्रह के बारे में एक बार और चिंतन कर लो। भविष्य का परिग्रह क्या है भाई? कुछ चाहिए कि बस जहां हैं वहीं खड़े हैं तो ठीक है? अरे ऐसे कैसे महाराज, अभी तो अभी गुड़गांव में 100 करोड़ का एक फ्लैट देख के आए थे। जैसे घुसे थे उस सोसाइटी में, ऐसा लगा कि काश एक बंगला बने न्यारा हमारा भी होता। शिखर धवन का जो बंगला है ना, मैं अभी गुड़गांव में देख करके आ रहा हूँ। हमको तो लगा कि ये 15-20 लाख रुपए के मकान होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 2-5 करोड़ के होंगे। जब रोटी खा ली और नीचे उतरे तब उनने बोला कि 100 करोड़ का है। अरे हमने कहा ज़्यादा हो गया भाई, 100 करोड़ तो बहुत होता है। बोले नहीं, इसके बगल वाला 120 करोड़ का है, 10,000 स्क्वायर फीट पे। हमारी आत्मा ऐसी हो गई। हमने कहा हमारा वो धर्मशाला का कमरा ही ठीक है, तुम ही धर लो अपना 120 करोड़ का। 120 करोड़ के बंगले में कुछ नहीं है, 5 कमरे हैं, बस हो गया। एक वो है, लेकिन आसपास का एनवायरनमेंट, सोसाइटी, गोल्फ कोर्स, रोड, ये वो, नीचे का क्राइटेरिया, फिर उसके घूमने वाले वो चक्कर लगाने वाले, फिर गार्डन, फिर ये वो ताम झाम दुनिया जमाने की। देखते देखते हमने कहा इसमें लोग रहते हैं, कौन खरीदता होगा 120 करोड़ का मकान? बोले एक भी फ्लैट खाली नहीं है। और जिसने बेचा था वो कहता है कि हमको दोबारा बेच दो। सोचो, जिस कंपनी के मालिक ने वो फ्लैट बेचे हैं, वो कहता है कि अगर आपको बेचना है तो आप हमको दोबारा बेच दो, हम आपसे फिर उससे ज़्यादा कीमत में खरीद लेंगे, और हम उससे भी ज़्यादा कीमत में किसी और को बेचने का दम रखते हैं। ये परिग्रह अगर आप एक बार देख लेंगे तो फिर आपको लगेगा कि काश हमारा भी होता। अभी हम पीछे थे, कौन सी गली में थे अपन? त्रिनगर से पहले अशोक विहार। अशोक विहार में एंट्रेंस ले रहा था तो एक 6 खंड का मकान देखा। ऐसा हम कहा टोपी होती तो विनम सागर तुम्हारी गिर जाती। इतना लंबा चौड़ा भाई, हम उम्मीद से बाहर। हमने कहा कि ये एक ही आदमी इसका मालिक है? बोलते हाँ महाराज श्री। हमको लगा शायद हो सकता है फ्लोर वाइज मालिक अलग अलग हो, एक ही आदमी मालिक था। हमने कहा बहुत बड़ा है भैया। हम देखे, हमने कहा हमको हमारे धर्मशाला का कमरा ही ठीक है। क्या है ये? जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, हमारे अंदर भविष्य के परिग्रह भी जबरदस्त है। वही परिग्रह रात में सोने नहीं देते। हड़बड़ा की नींद खुलती है। कैसे खुलती है? अरे अभी तक काम नहीं हुआ, ये हो जाए फिर मैं मुक्ति पटाऊं। बहवारंभ परिग्रहतम नारकश्यायुषा। अतीत का, वर्तमान का, भविष्य का परिग्रह जोड़ लो और फिर तय करो कितना परिग्रह हो गया। उस परिग्रह को प्राप्त करने के लिए
अब तुम कितना आरंभ करोगे, आंख बंद करके तय करो।